नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ माह का पहला प्रदोष व्रत कब है, पूजन मुहूर्त और भौम प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। साथ ही इस दिन उनके लिए व्रत भी किया जाता है। ज्येष्ठ माह का पहला प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है और मंगलवार को पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। भौम प्रदोष व्रत का फल दिन के अनुसार मिलता है। मंगलवार के दिन पड़ने के चलते इस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा मिलता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह का पहला भौम प्रदोष व्रत कब है। ज्येष्ठ माह का पहला प्रदोष व्रत 4 जून को पड़ रहा है। इस भौम प्रदोष व्रत में शाम को शिव जी और हनुमान जी की पूजा से सभी संकटों का नाश होता है। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है जिससे विवाह में दिक्कत आ रही है तो आपको यह व्रत जरूर करना चाहिए। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 4 जून को प्रातः 12:18 पर होगी। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 4 जून को रात 10:01 पर होगी। प्रदोष व्रत पर संध्या काल और निशा काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, इसीलिए 4 जून को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 4 जून रात 7:16 से लेकर रात 9:18 तक। अब सुनिए भौम प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, एक स्थान पर एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक बेटा था। वह वृद्धा हनुमान जी की भक्त थी, हमेशा हनुमान जी की पूजा विधि पूर्वक करती थी। मंगलवार को वह हनुमान जी की विशेष पूजा करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपने भक्त उस वृद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुँचे। उन्होंने आवाज लगाते हुए कहा कि कोई है हनुमान भक्त जो उसकी इच्छा पूर्ण कर सकता है। उनकी आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी तो वह जल्दी से बाहर आई। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा कि आप अपनी इच्छा बताएं। इस पर हनुमान जी ने उससे कहा कि उसको भूख लगी है, वे भोजन करना चाहते हैं, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। इस पर उसने हनुमान जी से कहा कि आप जमीन लीपने के अतिरिक्त कोई और काम कहें, उससे वह पूरा कर देगी। हनुमान जी ने उससे अपनी बातों को पूरा करने के लिए वचन लिया। तब उन्होंने कहा कि अपने बेटे को बुलाओ, उसकी पीठ पर आग जला दो, उस पर ही वे अपने लिए भोजन बनाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर वह वृद्धा परेशान हो गई। वह करे भी तो क्या करे, उसने हनुमान जी को वचन दिया था। उसने आखिरकार बेटे को बुलाया और उसे हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने उसके बेटे को जमीन पर लिटा दिया और वृद्धा से उसकी पीठ पर आग जलवा दी। वह वृद्धा आग जलाकर घर में चली गई। कुछ समय बाद साधु के बेस में हनुमान जी ने उसे फिर बुलाया। वह घर से बाहर आई तो हनुमान जी ने कहा कि उनका भोजन बन गया है, बेटे को बुलाओ ताकि वह भी भोग लगा ले। इस पर वृद्धा ने कहा कि आप ऐसा कहकर और कष्ट न दें, लेकिन हनुमान जी अपनी बात पर अडिग रहे। तब उसने अपने बेटे को भोजन के लिए पुकारा। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर वह आश्चर्यचकित थी। वह उस साधु के चरणों में नतमस्तक हो गई। तब हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए और उसे आशीष देकर चले गए। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।